नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास लेके आए हूँ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों जीके की क्लास है यह। मेरे प्यारे साथियों, यह जीके की क्लास रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो उसके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे कि दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, या आप दोस्तों उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी करते हैं, या आप दोस्तों आरओ की तैयारी करते हैं, या मेरे प्यारे साथियों आप एआरओ की तैयारी करते हैं, आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, यह क्लास आपके लिए जीके के पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसका एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप शुरू से लेकर के एंड तक इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें, एक एक प्रश्न जरूर देखते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। प्रश्न कहता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1932, 1926, 1928 और 1930। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरे का भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? बताइए, 1919 में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम यहाँ पर चंपारण आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों 1917 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह कब हुआ था? बताइए, यह कब हुआ था? तो बताएंगे 1921-22, है ना, 1922, 1921-22, 1922। ठीक है, बंगाल विभाजन की बात करते हैं दोस्तों 1905, याद रखेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह 1919 में हुआ था। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938, 1932, 1936, 1940। पूना पैक्ट दोस्तों महात्मा गांधी और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच की बात है। यह दोस्तों पूना पैक्ट परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। यह कब हुआ था? प्रश्न नंबर चौथा आपसे पूछता है, तो कहेंगे यह 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? बताइए, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, एम.एन. रॉय, या दोस्तों मैसूर नरसिम्हाचार्य। क्या लिखा है? मैसूर नरसिम्हाचार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ए होता है। क्या? दादा भाई नौरोजी। क्या होता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? बताइए, मुंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज दोस्तों, प्रार्थना समाज, या दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? बताइए, प्रश्न नंबर 6 पूछता है, तो कहेंगे आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 कहता है,
निम्न में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? बताइए दोस्तों। हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, उनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं जहां से 3 जगह पर कुंभ मेला लगता है। एक वह कौन सा ऑप्शन में है जहां कुंभ मेला नहीं लगता है? ठीक है, उज्जैन की बात करते हैं दोस्तों, लगता है। हरिद्वार की बात करते हैं, लगता है। प्रयागराज की बात करते हैं कि लगता है। अगर वाराणसी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है। 3 आपको याद हो गए। चौथा हमारा हो जाएगा दोस्तों नासिक। कहाँ दोस्तों? नासिक में लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और दोस्तों नासिक में कुंभ मेला लगता है। वाराणसी में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? यानी कि कह रहा है प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 8 का तो कहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1947, 20 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 या दोस्तों 2 सितंबर 1945। बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 20 सितंबर है। ठीक है, हमने 2 बोल दिया था। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 2 सितंबर 1946 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के अधीन। ठीक है, 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर दोस्तों फ्रांस। बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान हमारा करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। स्पेन, जापान, आयरलैंड, जर्मनी। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? बताइए। 545, 535, 562 या दोस्तों 575। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 562। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1955, 1951, 1964। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 1955 हमारा करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? बताइए। इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल या दोस्तों नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल कहा जाता है इतिहास के आरंभिक काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत काल में दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में
तबकात ए नसीरी की रचना किसने की थी? बताइए। तबकात ए नसीरी की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, जियाउद्दीन वर्नी ने, या दोस्तों मिनहाज ए सिराज ने? बताइए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है तबकात ए नसीरी की बात हो रही है दोस्तों, तबकात ए नसीरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर मिनहाज ए सिराज ने की थी। ठीक है, मिनहाज ए सिराज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कर लगाया था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नया कर लगाया था? बताइए। बिक्री कर, घरी कर, जजिया कर, या दोस्तों जकात? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे घरी कर लगाया था। क्या? घरी कर लगाया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों गृह कर। क्या दोस्तों? गृह कर। ठीक है, यह लगाया था दोस्तों। चारा कर भी कहा जाता है, चारा कर भी किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? बताइए। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में किसने किया? हसन निजामी ने, जियाउद्दीन वर्नी ने, अमीर खुसरो ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1319, 1320, 1321, 1322? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 1320। ठीक है, क्या? 1320। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बताइए। लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, तो तुगलक वंश की हम बात करते हैं दोस्तों। तुगलक वंश की हम बात करते हैं। बताइए। तुगलक वंश की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो कहेंगे तुगलक वंश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है दोस्तों, 1320 से दोस्तों यह 1444 तक चला था। ठीक है, कब तक? 1444। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, दीवान ए खैरात की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? बताइए। दीवान ए खैरात की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे। गयासुद्दीन बलबन ने, इल्तुतमिश ने, बैलोत लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? बताइए। तो दोस्तों दीवान ए खैरात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बताइए। राजस्थान में है माही, तापी, बनास, नर्मदा? बताइए। यहाँ पर अगर बनास नदी की बात करते हैं दोस्तों, यह राजस्थान में बहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उद्गम स्थल राजस्थान, बनास। नेक्स्ट कह रहा है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बताइए। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे कर्नाटक हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जबलपुर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। जबलपुर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, चंबल, नर्मदा? 23 का आंसर करेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है?
बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो यहाँ राइट आंसर करेंगे दोस्तों बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार। 25 का आंसर करेंगे, कहेंगे तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो याद रखेंगे K2 को, जिसे गाडविन अस्टिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा, बरहा, कंचनजंगा। बताइए, अभी बताया दोस्तों कंचनजंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। काबिनी, मूसी, भवानी, हेमावती। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ब्याज, वेतन, किराया, पेंशन। 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पेंशन हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2016, 2019, 2018, 2017। 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है बैंक के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताइए, अगर दोस्तों पहले चरण की बात करते हैं, पूछा जाता है पहले चरण में कितने बैंकों का हुआ था? बताइए, पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कहेंगे 14 का हुआ था। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, दूसरे चरण की बात करते हैं तो दोस्तों 6 बैंकों का हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस जीके के 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए तो मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।